नमस्कार दोस्तों, द इम्पल्सिव ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं BS विद पाइवट। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे BS से मतलब है बाय एंड सेल विद पाइवट। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको पाइवट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पाइवट क्या रोल प्ले करते हैं चार्ट पे। देखिए, पाइवेट का शब्द आपने सुना होगा, ज्यादातर एक्सेल वगैरह या ऑफिस वगैरह में जो लोग डाटा को एनालाइज करते हैं वहां पे पाइवेट शब्द का यूज होता है। और यहाँ चार्ट रीडिंग में भी हम पाइवेट का यूज करते हैं। एक्चुअली चार्ट रीडिंग में पाइवेट का रोल ये होता है कि ये जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको कन्वर्ट करके हमें एक ग्राफिकल फॉर्म में हमें चार्ट पे दिखाता है। और इस पाइवेट की इस फॉर्म से हमें जो बड़े हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उसको वो इस पाइवट को यूज करके बहुत अच्छा सेटअप से बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप उन्होंने बना रखे होते हैं और उनसे वो ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी तरह के एक सेटअप के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पाइवेट कैसे लगाना है, उसकी सेटिंग्स क्या होंगी, हमें ये सारी चीजें देखनी है। पहले कौन सा टाइम फ्रेम सूट करेगा और हमें ट्रेड को किस तरह इनिशिएट करना है, ये सारी चीजें हमें बड़े ध्यान से देखनी है। बड़े ठंडे दिमाग से आप प्लीज इस स्ट्रेटजी को सुनना और बिलीव करो। बड़े ही छोटे से टाइम फ्रेम में, यानी कि छोटे से पीरियड में, यानी कि 2 से 4 दिनों के अंदर आपको मतलब 7 से 8 एंट्रीज मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम का। तो यहाँ से हम बताते हैं इंडिकेटर में। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है पाइवेट, सॉरी, पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो आप देखेंगे इस तरह की बड़ी भीड़ भाड़ सी आ गई है। R1 R2 S1, ये दोस्तों R1 R2 R5 ये सारे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और S1 ये सारे सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इनको इग्नोर करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले जाते हैं पाइवेट में। पाइवेट में जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिशनल रहेगा। पाइवेट टाइम फ्रेम हमें डेली रखना है। नंबर ऑफ पाइवेट बैक आप 10 से 15 सफिशियंट है। इसके बाद हमें ये इन सब की जरूरत नहीं है। S1 S2 S3 S4 S5 R1 R2 R3 R4 R5, हमें ओनली ये पाइवट रखना है। यहाँ पर पाइवट पॉइंट रखना है। और यहाँ कलर भी आप ब्लैक कर दें तो मच बेटर है, थोड़ा इससे क्लैरिटी थोड़ी और अच्छी आ जाती है। इसके अलावा हमें ये लेबल्स वगैरह या प्राइसेस वगैरह की भी जरूरत नहीं है। देखिए, ये मैं अपने तरह से आपको सेटिंग बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या छेड़छाड़ कर सकते हैं। मुझे ये कन्वीनियंट लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए, अब ये हमारा इस तरह से ये पाइवट पॉइंट देखिए प्लॉट हो गया। बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 आवर का। तो कितनी तरह की एंट्री मिली है, कितनी बार एंट्री मिली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है, जो सबसे जरूरी पहलू है कि हमारा ट्रेंड क्या है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम का हमें ट्रेंड देखना होगा। अभी इसलिए हमने 1 आवर का एक चार्ट लगाया है, क्योंकि अगर आप जितना बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएंगे तो डेली का पाइवेट बड़ा भीड़ भाड़ हो जाएगी, वो आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, अभी मैं इसको 2 आवर में कन्वर्ट करता हूँ तो पाइवेट्स में देखिए ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है। 4 आवर में देखिए और ज़्यादा छोटा हो गया है। तो हम इसे कन्वीनियंट रहेगा, हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में हम इसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम बात करते हैं पाइवेट की। देखिए, सबसे पहले आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये ट्रेंड हमारा अपसाइड है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर का हमारा ट्रेंड है। इसके बाद यहाँ पर इस एरिया में ये ट्रेंड बैंड होना शुरू हो गया। देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर बैंड होने का संकेत है। जहां पर भी आपको इस तरह से पाइवट भीड़ भाड़ में मिलने लग जाए तो समझ लीजिए वहां पर मार्केट साइडवेज है या फिर ट्रेंड को अब बदलने का सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए, यहाँ देखिए हायर हाई बन रहा है, पाइवट से आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर एक एक बार इसने थोड़ा नीचे आके और ये फिर इसने रन की वेव स्टार्ट कर दी। देखिए,
यहाँ पर आकर इसने नेगेटिव ट्रेंड का साइन दिया। तो आप देखिए आपकी कहाँ कहाँ पे एंट्री बन रही है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें, इतने छोटे से सिनेरियो में परफेक्ट एंट्री देखिए, सबसे पहली एक एंट्री यहाँ पर बन रही है देखिए, इसके बाद सेकंड एंट्री यहाँ पे बन रही है, इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, डाउन ट्रेंड में देखिए रेजिस्टेंस पे ले रहा है। थर्ड टाइम ये देखिए कितनी परफेक्ट एंट्री बनी है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो देखिए आप कितनी लंबी वेव आपने यहाँ तक अगर आपने ट्रेल किया होता, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट। देखिए इसके बाद एक एंट्री यहाँ पर बनी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे, फिर यहाँ पर एंट्री बनी। अब यहाँ पर जब ये ट्रेंड अब बेंड होने के संकेत देख रहा है, यहाँ से हायर हाई पहली बार बना है, इसने इसका हाई तोड़ा, इस पाइवट का हाई तोड़ के यहाँ पर इसने इस पाइवट पे एक सपोर्ट लिया और अपनी जो लॉन्ग की जर्नी है वापस से स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों आप, ये तो मैंने 1 आवर का सिनेरियो दिखाया है जिसमें आप मतलब ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेकर जाते हैं। अभी हम आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एनालाइज करना है। एंट्री हमारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही बनेगी। दोस्तों ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना। देखिए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये चीजें थोड़ी और अच्छे से क्लियर नजर आनी शुरू हो गई होंगी। देखिए पहले इसने लगभग यहाँ पर एक ये फेक ब्रेकआउट दिया, सबसे पहले इसने इसी पाइवट पर ही अपना सपोर्ट लिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं सेकंड टाइम। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एक छोटी सी एंट्री मिली है स्कैल्पिंग पर्पज से। अगर हम चाहें तो इस वेव का हम प्रॉफिट ले सकते थे। अब यहाँ पर देखिए जब ये दोनों पाइवट लगभग पैरेलल आ गए तो हमें ये समझ जाना चाहिए था कि ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल के प्रोबेबिलिटी है पूरी। अब थर्ड टाइम देखिए इसी पाइवट पर इसने रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट यहीं से ही देखिए मार्केट कहाँ तक गिरा, इतना डाउन। फिर इसने इसी पाइवट का ही रेजिस्टेंस लिया गिरते ट्रेंड में, अगेन इसने इसी पाइवट का रेजिस्टेंस लिया। देखिए यहां पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया इसका, यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहां पर फिर इसने इसका इसी पाइवट का ही सपोर्ट लिया। तो दोस्तों आप ये देखो कि पाइवट कितना जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है आपको ये चीज फाइंड आउट करने में कि आपका वेव जो है, जो आपका कोरेक्टिव वेव है या आपका इम्पल्सिव वेव है, वो एग्जैक्ट कहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ तक। अगर आपने एंट्री कर रखी है तो आपको अपना प्रॉफिट कहाँ तक ट्रेल करना है, कहाँ से संभावना है मार्केट के पलटने की। तो देखिए आपको मैंने ना इसी छोटे से पीरियड में कितनी सारी एंट्रीज दिखा दी इसी पाइवट के बेस पर। तो दोस्तों अगर आप इसी पाइवट पे अच्छे से स्टडी करते हैं, 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करते हैं और वेव को और मार्केट ट्रेंड को अच्छे से समझते हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ी जल्दी से ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से डाटा को एनालाइज करते हैं, जो आपका एंट्री जोन है, आपका एरिया है, आप पहले से ही प्री डिफाइंड करके रखते हैं और वहां पर आप एंट्री लेते हैं प्रॉपर, और डिफाइंड स्टॉप लॉस लेते हैं और फिक्स टारगेट लेते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन होकर करेंगे तो मार्केट में सरवाइव भी करेंगे और बहुत अच्छे से तैर कर ऊपर भी आ जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे लाइक और शेयर के रूप में थोड़ा सा अपना प्यार देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपसे इसी उम्मीद के साथ फिर मिलता हूँ। थैंक यू, लव यू अलॉट।